गाइस, इस सीरीज के पिछले सभी एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को जल्द से जल्द देख लीजिए। और यहाँ एपिसोड 5 की शुरुआत में हम फ्रैंकलिन को एक जगह पड़ा हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। मतलब कि पहले एपिसोड वाला सपना फिर से यहाँ पर रिपीट होता है, जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने डैनियल होता है, जिससे वो उससे लड़के के बारे में पूछती है। इस पर डैनियल उसे बताता है कि उन लोगों ने उससे लड़के को वहीं लॉक कर दिया है जहां से वो निकला था। इसलिए फ्रैंकलिन अब उसे लड़के को आजाद कराने के लिए जाती है, जो करने से उसे लार्सन रोकता है, क्योंकि पानी में इस तरह फेंके जाने के बाद वो लड़का आखिर जिंदा कैसे बच सकता है। और दूसरा बड़ा सवाल ये था कि वो यहाँ वापस कैसे पहुंच गया। अब बाकी सब भी लार्सन की तरह यही कह रहे थे कि उसे लड़के से हमको खतरा है। अब साथ ही लार्सन फ्रैंकलिन से दोबारा ये पूछता है कि आखिर प्रोमेथियस की पैसेंजर लिस्ट में उसका नाम कैसे मौजूद हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स अपने लोगों से बोलता है कि जब तक जहाज के कंट्रोल सिस्टम पर हमारा कब्जा है, तब तक वो लोग हमसे नहीं जीत सकते। साथ ही वो बताता है कि वो लोग अब जमीन से 3 दिन की दूरी पर हैं। हालांकि वहां खड़े गार्ड्स को ये डर था कि जब वो जमीन पर पहुंचेंगे तो उन्हें कहीं कैप्टन के खिलाफ विरोध करने के लिए सजा ना दी जाए। लेकिन यहाँ क्रेस्टर की मॉम सभी को सरेंडर करने से मना करती है, जिनकी बात सुनकर टॉफ क्रेस्टर के पास जाकर कहती है कि हमारी माँ पागल हो चुकी है, क्योंकि उसे लगता है कि गॉड उससे डायरेक्ट बात करते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी दोष है, क्योंकि उनके इस सब पागलपन में हम उनका हमेशा से साथ देते आ रहे हैं। जिसकी इस बात पर क्रेस्टर टॉफ के खिलाफ कड़वी बातें बोलता है। और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि टॉफ ने कहीं पास्ट में किसी की जान ली है। अब टॉफ क्रेस्टर से कहती है कि वो अब वही करेगी जो उसे ठीक लगेगा, और वो एक गन लेकर कैप्टन की मदद करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम लूसन को उसकी वाइफ क्लीमेंस के साथ देखते हैं। दरअसल लूसन ने अपनी वाइफ को जेरोम के साथ डेक पर देख लिया था, इसलिए वो उसे अपने और जेरोम के बारे में सारी बातें बता देता है। साथ ही वो उसे कहता है कि जेरोम से दूर रहो। इधर जहां लार्सन और फ्रैंकलिन के साथ बाकी सब थे, वहां शेल्फ के अंदर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगती है, जिसे जब फ्रैंकलिन खोलने के लिए बढ़ती है तो वहां मौजूद सभी लोग उस पर गन तान देते हैं, लेकिन फिर भी फ्रैंकलिन नहीं रुक। उस दौरान उनमें से कुछ लोग फ्रैंकलिन पर शूट कर देते हैं, और तभी अचानक से शेल्फ के अंदर से एक रोशनी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन को छोड़कर हर चीज एकदम से थम जाती है। सारे लोग मानो जम से गए होते हैं, यहां तक कि जो गोली फ्रैंकलिन पर चलाई गई थी वो भी वहीं पर हवा में ही रुक जाती है, जो देखकर फ्रैंकलिन काफी हैरान होती है। हालांकि वो उस लड़के को वहां से निकाल देती है। फ्रैंकलिन समझ रही थी कि जैसे मानो समय रुक सा गया हो, इसलिए वो उस लड़के से पूछती है कि आखिर ये सब वो कैसे कर पा रहा है। वो लड़का उसका कोई भी जवाब नहीं देता और उसे अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। जिनके जाते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, और लार्सन समेत बाकी सबको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर अभी क्या हुआ था। इस बीच उन सभी को एक तेज सायरन की आवाज आती है, जिसे सुनकर लार्सन बताता है कि हमारे पास सिर्फ 1 दिन का कोयला बाकी है, जिसे वो लोग काफी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। तभी अचानक से वहां घड़ी की टिक टिक की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर मानो जहाज में सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और सभी लोग जहाज की डेक की ओर जाने लगते हैं, जिनमें लिंक की मॉम और क्रेस्टर भी मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग जहाज की डेक पर जाकर वहां से नीचे छलांग लगा रहे थे, जो कि जाहिर है कि सब कुछ डैनियल का ही किया धरा था, क्योंकि वही जहाज की इस अजीब मशीन को लगातार छेड़कर ऐसा कर रहा था। और इन्हीं सब में क्रेस्टर और लिंक की मॉम भी देखते ही देखते नीचे कूदकर पानी में अपनी जान दे देते हैं। इधर ये सब देख फ्रैंकलिन भी उस लड़के से सवाल करती है कि आखिर ये लोगों को क्या हो रहा है, वो आखिर इस तरह से मास सुसाइड क्यों कर रहे हैं। जिस पर इस बार वो लड़का फ्रैंकलिन के कान में कहता है उसे अपने सारे सवालों का जवाब क्रिएटर से मिलेगा, जिसका क्या मतलब है ये फ्रैंकलिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इधर इस अफरा तफड़ी में लार्सन और फ्रेंड्स का भी सामना हो जाता है, पर वो आपस में लड़ने और बहस करने के बजाय डेक पर जा रहे लोगों को रोकने में लग जाते हैं।
दूसरी तरफ वो लड़का बेड के नीचे मौजूद बेसमेंट में जाता है, जहां वो फ्रैंकलिन को भी बिना डरे अपने पीछे आने को कहता है। फिर वो लड़का उसी बग के जरिए रास्ता बनाकर उस अजीब सी जगह में आगे बढ़ता है, जहां से उसका पीछा करते हुए फ्रैंकलिन एक अलग ही जगह पर आकर निकलती है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। यहाँ सबसे पहले उसकी नजर एक कब्र पर पड़ती है। फिर कुछ दूरी पर उसे अपना पुराना घर दिखाई देता है, इसीलिए वो वहां चली जाती है। इसी बीच डैनियल भी भागते हुए उस बेसमेंट में आता है, जिसका रास्ता बंद होता है, लेकिन वो उस रास्ते को अपने पास मौजूद डिवाइस की मदद से आखिरकार खोल ही लेता है। फिर वो उसी जगह आकर निकलता है जहां फ्रैंकलिन तो नहीं होती, लेकिन वो लड़का होता है। डैनियल उस लड़के से कहता है कि उसे अभी ये जगह फ्रैंकलिन को नहीं दिखानी चाहिए थी। साथ ही वो कहता है कि उनके पास बहुत ही कम समय बचा है, अगर उसने जल्द नहीं किया तो वो लोग इस जहाज को डुबा देंगे। इसलिए वो उस लड़के को यहाँ रहने के लिए कहता है, ताकि वो सब कुछ जल्द से जल्द ठीक कर सके। और फिर डैनियल उसे वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। इधर शिप में से लोग लगातार पानी में कूद कर अपनी जान दे रहे थे, इसलिए रोमीरो एंजल के पास भाग कर आता है, जहां वो देखता है कि एंजल को गहरा सदमा लगा है। साथ ही जेरोम भी लूसन के कैबिन में जबरदस्ती घुस जाता है, जहां लूसन और उसकी हाथापाई होती है, पर किसी तरह से जेरोम लूसन और क्लीमेंस को बांध देता है। फिर वो खुद को भी बांधता है, ताकि वो लोग इससे टिक टिक की आवाज को सुनकर बाकी लोगों की तरह हिप्नोटाइज होकर सुसाइड ना करें। इधर टॉव भी अपनी माँ के साथ खुद को बांधती है। इन्हीं में ओलेग भी खुद के साथ लिंक को बांध देता है, जो कि अपनी मां की मौत से काफी ज्यादा दुखी थी। इसी बीच हम डैनियल को देखते हैं, जो कि असल में इस आवाज को डिवाइस की मदद से बंद करने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि ये सब डैनियल नहीं बल्कि कोई और ही कर रहा था। जिस दौरान वहां एक वर्कर आकर डैनियल को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डैनियल जहाज में कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। यहाँ उस वर्कर को डैनियल समझाने की कोशिश करता है कि उसे परेशान ना करे, अगर उसने ये सब नहीं रोका तो ये सब फिर से दोबारा से शुरू हो जाएगा। जिससे हमें पता चलता है कि ये सभी घटनाएं लूप में चल रही हैं। फिर डैनियल अपने डिवाइस का एक बटन दबाकर उस वर्कर को बेहोश कर देता है। फिर वो जहाज के सिस्टम को हैक करके उस घड़ी की आवाज को बंद कर देता है, जिससे सब कुछ रुक जाता है। इधर फ्रैंकलिन उस घर के अंदर जाती है तो वहां उसे एक हॉस्पिटल दिखता है, जिसके एक रूम में वो एक कुर्सी को रखा हुआ दिखती है। और फिर वहां पर फ्रैंकलिन का फादर सिंगलटन आता है, जो कि उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। और फ्रैंकलिन जब उठती है तो वो खुद को जहाज पर पाती है। यहाँ फ्रैंकलिन तुरंत लार्सन को ढूंढकर उसे उसके कैबिन में लेकर आती है और उससे बताती है कि वो असल में सिंगलटन की बेटी है, जो कि जहाज कंपनी का मालिक है, और उन्होंने शायद फ्रैंकलिन की याददाश्त को पूरी तरह से मिटा दिया है। वो बताती है कि सिंगलटन को इंसानी दिमाग के फंक्शन और काम करने के तरीके को जानने में बहुत दिलचस्पी थी, शायद इसीलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। मतलब कि फ्रैंकलिन के हिसाब से ये उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जो कि उसके फादर कंडक्ट कर रहे हैं। वो लार्सन को अपने भाई की वो चिट्ठी भी दिखाती है और कहती है कि उसे भी बिल्कुल उसी तरह की एक चिट्ठी मिली थी। अब जब ये दोनों बात ही कर रहे थे, तभी वहां पर फ्रैंकलिन की नजर एक बग पर पड़ती है, जिसे वो तुरंत पकड़ लेती है और वो कैप्टन लार्सन को उसके कैबिन के बेसमेंट में अपने पीछे आने के लिए कहती है, जहां उस बग की मदद से ये लोग एक अंधेरे जंगल में जाकर निकलते हैं। जिस जगह लार्सन अपने जले हुए घर को देखता है, वो सरप्राइज था कि इतनी बड़ी जगह आखिर इतने छोटे से जहाज में कैसे फिट हो सकती है। जिस पर फ्रैंकलिन कहती है कि ऐसा ही एक बेसमेंट उसके कैबिन में भी है। मतलब कि इस जहाज के हर कैबिन में एक बेसमेंट मौजूद है, जो कि अलग अलग जगह पर खुलती है। अब दोनों वहां से वापस जहाज पर लौट आते हैं, जहां लार्सन फ्रैंकलिन को प्रोमेथियस की पैसेंजर लिस्ट में अपने सिग्नेचर दिखाता है। मतलब कि वो प्रोमेथियस जहाज का भी कैप्टन रह चुका है, पर उससे कुछ भी याद नहीं होता। इधर सेबेस्टियन को एक क्रू मेंबर कंपनी के मैसेज के बारे में बताता है, जो कि अभी जहाज को डुबाने के लिए कह रहा था। लेकिन यहाँ सेबेस्टियन बिल्कुल वैसा ही डिवाइस निकालता है जैसा कि डैनियल के पास थी, और उसके एक बटन दबाते ही वो क्रू मेंबर वहीं गिर जाता है। अब क्योंकि वो घड़ी की आवाज बंद हो चुकी थी, इसलिए सभी जहाज की डेक पर आते हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि अब इस जहाज में बहुत ही कम लोग बचे हैं। तभी वहां कंपनी का मैसेज लेकर सेबेस्टियन लार्सन को दिखाता है,
जिसमें जहाज को डुबाने की बात पढ़कर लार्सन हैरान होता है, जिस पर डैनियल बोलता है कि वो प्रोमेथियस को नहीं बल्कि इस जहाज को डुबाने की बात कर रहे थे। जो बात जानकर सभी हैरान होते हैं और आखिर सीन में हमें सिंगलटन को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमी से उस लड़के को ढूंढने के लिए कहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग मोड आएंगे ये जल्द ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चैनल के साथ बन रही और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए।